देखिए, मेजॉरिटी की बात नहीं है। जहां तक मसला ये जो है, इन्होंने बिल पास की है, ये इन्होंने नंबर गेम वहां पर खेली है कि इन्होंने जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और जो नीतीश कुमार है, उनको लालच देकर उनको वो पैकेज जो बजट में इन्होंने दिए हैं, उस लालच के नीचे उनको दबा के रख के आज मुसलमानों पे इन्होंने एक बिल लाई, जो इन्होंने एक डिक्टेटरशिप आज दिखाई कि डिक्टेटरशिप असल में होती क्या है। क्योंकि जिस तबके के लिए, जिस कम्युनिटी के लिए ये बिल लाई गई, उस कम्युनिटी को ये बिल मंजूर ही नहीं है। बीइंग ए इंडियन मुस्लिम, मैं आपको कहूंगा कि इस मुल्क में आज तक ऐसा रिवाज था ही नहीं, ना ऐसा कानून था, और ना ये कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की इजाजत देता है कि आप किसी कम्युनिटी के ऊपर कोई कानून ऐसे ही थोपो। जहां तक या ये जो कम्युनिटी होती है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, जब तक उनकी मर्जी ना हो तब तक आप उनके खिलाफ या उनके हक में कोई कानून नहीं ला सकते। लेकिन जहां तक हुकूमत का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है, तो मैं आज पूछना चाहता हूं भाजपा वालों से, ये जो बात करते थे कि आदरणीय स्वर्गवासी जो अटल बिहारी वाजपेयी जो है, उनकी काबिलियत पे किसी को कोई शक नहीं है। पूरा मुल्क जो है उसके गीत गाते थे कि प्राइम मिनिस्टर जो अगर भाजपा में कोई सेक्युलर रहा है तो वो वाजपेयी जी रहा है। क्या इनको लग रहा है कि मोदी उससे भी चालाक है या मोदी उससे काबिल है? ऐसी बात है ही नहीं। मोदी जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, या होम मिनिस्टर की बात करें, ये एक डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। इन्होंने कल जिस तरीके से नंबर गेम खेलकर बिल को पास किया है, और बिल लाई किसने? सबसे पहले मजाक की बात उन्होंने की, बिल एक ऐसे व्यक्ति ने लाई, एक ऐसे मिनिस्टर ने लाई, ना वो मुस्लिम है और ना उसको पता है कि शरीयत क्या है, और उसको ये पता भी नहीं है कि मुसलमानों में असल में इस्लाम के माने क्या है, और क्या बोल रहे हैं ये वक्फ बिल है। वक्फ बिल आपको पता होनी चाहिए कि मुसलमानों की नजर में वक्फ की जो जमीन होती है या वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है, और अल्लाह की प्रॉपर्टी पे आरएसएस और बीजेपी कब्जा करना चाहती है या बिल लाना चाहते हैं, जो बिल उन्होंने पास की, जिसके हमारे लिए एक जीरो माने रखते हैं, और हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। और इस बिल की कोई हैसियत है ही है हमारे सामने, अगर ये 1000 मरतबा भी ये बिल पास करे, इस बिल की कोई हैसियत नहीं है हमारे पास। क्योंकि जब मुसलमान ही इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप नहीं बोल रहे कि नहीं मान या ना मान, मैं तेरा मेहमान, मुसलमान भी इसको नहीं माने, जेपीसी इसको। आप कल नोटिस मैंने किया, हरसिमरत कौर बादल जो है, जिस तरीके से उसने तकरीर की कल पार्लियामेंट में, ऐसा लग रहा है कि इसने इस्लाम शायद जाना है, इसको पता है कि इस्लाम क्या है। देखिए, एक हिंदू कैसे या एक नॉन मुस्लिम कैसे आपको बता सकता है कि ज़कात क्या है, उशर क्या है, सदका क्या है, नियाज जो हम देते हैं वो क्या है, ये या जो शिया मुस्लिम हमारे हैं वो खुम्बस निकालते हैं, और उनको पता है थोड़ी ये चीजें किस लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन आप बोलते हो नहीं भाई, आप कुछ भी कहो लेकिन हम आपका फैसला करेंगे। और जहां तक इन्होंने कल होम मिनिस्टर ने ये कहा, या जो मंत्री इनके बोल रहे थे कि प्रैक्टिसिंग और नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, यानी अब नॉन मुस्लिम तय करेगा कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कौन है और नॉन प्रैक्टिसिंग क्या है। इट मीन्स कि जो मस्जिद जाएगा, नमाज वहां पढ़ेगा, वो प्रैक्टिसिंग है, जो घर में अदा करे वो नॉन प्रैक्टिसिंग है। तो हमने कभी डिसाइड किया कि हिंदू कौन है और नाम का हिंदू कौन है, कौन मंदिर जाता है, कौन घर में बैठता है। जिन जो ये बिल ला रहे, इनके बच्चे दुबई में होते हैं, वो मंदिर बजाई वर्कआउट करते हैं। क्या हमने कभी कोई आवाज उठाई कि भाई ये प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है? जब हम आपके मजहब में, जब आप आपके मजहब के उमूर जो होते हैं आपके जो, उसमें हम दखल अंदाजी नहीं, आपको कौन ये हक दे रहा है कि आप मुसलमानों के मजहब में दखल अंदाजी करो? दूसरी बात यह है कि इतने साल हो गए, आज 10-12 साल हो गए इस सरकार को, इस सरकार ने सिर्फ यही काम किया है कि 12 साल ये हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रहे हैं मस्जिद, मंदिर और इन बिल्स पे, ताकि जो वोट बैंक होता है 1.5 साल के बाद, यूपी में इलेक्शन है और यूपी में सबसे ज्यादा वक्त की प्रॉपर्टी है, और ये लोगों को वहां पर बेवकूफ बना रहे हैं, शायद इस प्रॉपर्टी पे आप कहा कि आप हमें वोट दीजिए। देखिए, इससे नहीं जाएगा। अगर कोई तोड़ने की कोशिश करे तो भाजपा वाले इस वक्त कर रहे हैं, और बीजेपी ने एक एजेंडा बना के रखा। आप सवाल कीजिए ना, मीडिया वाले इनसे सवाल नहीं कर पा रहे हैं, ये मीडिया इनसे डर रही है शायद। आप मुझे बताएं, आपके 240 एमपी से एक एमपी दिखा जो मुस्लिम है, या एक एमपी जो है जो आपका मंत्री है, किसी को आपने नहीं मंत्री नहीं बनाया। आपके दो वहां पर ऐसे बोलचाल रख रहे थे, वो मुस्लिम, वो अंसारी और वो शहना हुसैन, वो तो उन बेचारों का आज अता पता नहीं है, डाकिया डाक लाया जैसे बोलते हैं ना, आज वो भी नहीं पता है उनका डाक टिकट आता है कि नहीं आता है। अब ये मुल्क को समझना चाहिए, जैसे कल हिंदू जो मुसलमान, ये हिंदू जो हमारे मुल्क में जिस तरीके से उन्होंने एकता दिखाई, कल मुसलमानों के हक में खड़े हो गए। देखो, परसों इनने बोला सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन जयपुर में आपने देखा हिंदू फूल भी बरसा रहे थे सड़क पे मुसलमानों के लिए। तो हर किसी की सोच एक नहीं है। भाजपा की जो सोच जो है वो मुल्क को तोड़ने वाली सोच है, और इसको नेशनलिटी नहीं कहते हैं, इसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। हम सब जो यहाँ पर सेक्युलर थॉट रखते हैं
उनको ये बात समझनी चाहिए कि इससे मुल्क को खतरा है और इस बिल को आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हम सफाई अव्वल से इसको रिजेक्ट करते आ रहे हैं और रिजेक्ट करेंगे। और जिस तरीके से आज कांग्रेस ने भी कहा है और तृणमूल कांग्रेस ने कहा, इवन तमिलनाडु के सीएम को मैं सल्यूट करना चाहूंगा जिसने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो भी सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को लेगा उसको हम 110% समर्थन देंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। चीजें हैं, एक तो यह है कि हुकूमत चुनी हुई हुकूमत है, एमएलए जो है उनको वोट मिले हैं। इलेक्शन किसने लड़ा किसने नहीं लड़ा, लेकिन उनको वोट मिले हैं। देखो ये एक चुनी हुई सरकार है। एलजी साहब को ये समझना चाहिए कि सरकार को समर्थन मिला है, लोगों की हिमायत मिली है और जिस तरीके से ये फैसला ले रहे हैं, ये फैसला जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इवन कि ये यूटी है, यूटी में एलजी को पावर है, लेकिन पावर का गलत इस्तेमाल करना या हुकूमत के खिलाफ जाना मुझे लग रहा है ये सही नहीं है। और उमर अब्दुल्ला साहब जो गुपकार में आज अलायंस पार्टनर्स की मीटिंग ले रहे हैं, जो भी उनका डिसीजन होगा मुझे लग रहा है आम लोगों को उसका समर्थन करना पड़ेगा तब तक जब तक ना यहाँ पर एक स्टेटहुड आ जाए। इस वक्त हम उमर अब्दुल्ला या उसकी सरकार को कसूरवार नहीं ठहरा रहे क्योंकि ये यूटी है। जब आपके पास इख्तियार ही नहीं है, अब कम से कम ये है कि आपके पास नुमाइंदे हैं, वहां तक हम जाते हैं, वो आवाज उठाते हैं। कम से कम उनको बोलने पे तो जेल में नहीं डालेंगे ना, क्योंकि वो नुमाइंदे हैं। हम बोलेंगे तो पॉसिबल ये भी है हमें भी जेल में डालेंगे क्योंकि ये माहौल बना हुआ है यहाँ पर। दूसरी बात, वहीदुर रहमान पारा जिस तरीके से तनकीद कर रहा है, मुझे लग रहा है उसकी सोच ही ऐसी बनी हुई है क्योंकि पीडीपी एक ऐसी पार्टी है जिसने बीजेपी को यहाँ का सेक्रेटरीट का दरवाजा दिखाया। सेक्रेटरीट के जो ऑफिस है वो पीडीपी ने बीजेपी के हवाले किए और आज जो तनकीद कर रहे हैं उनको अपने किए हुए पर तनकीद। देखिए इसको मैं कहूंगा, एक शार मुझे याद आ रहा है, देखे ऐसे शगुफे भी हमने कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। पीडीपी ने गलती की, अब आप बीजेपी को यहां से हटाओगे, वो निकलने वाली नहीं है। लेकिन लाया किसने? पीडीपी ने। ये ड्रामा रचा रहे हैं इन्होंने पिछले कई जब 2014 में इलेक्शन हुए थे तब ये ड्रामा किया था ना, हम चेंज लाने वाले, और वो चेंज ला के इन्होंने हमें दी, आज तक वो हम भुगत रहे हैं। मुझे लग रहा है ये तिफलपन इसको कहेंगे, तनकीद का निशाना इस वक्त नहीं बनाना है। इस वक्त यूनिटी की जरूरत है और हुकूमत को सपोर्ट देने की जरूरत है। जो भी डिसीजन होगा वो पब्लिक के हिमायत में होगा क्योंकि इवन आई डोंट लाइक एनसी, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम इस वक्त उलझे उलझे हुए हैं, मुसीबतों में उलझे हुए हैं, उस वक्त हमें यूनाइट होने की जरूरत है।